इतिहास जब जब राजाओं की लड़ाई से बदलकर धर्म और मजहब की लड़ाई बनाया जाएगा, तब तब कुछ इतिहास आपको जानना जरूरी हो जाएगा। औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। सियासत बार बार आपको यह समझाएगी कि पिछले राजाओं की लड़ाई दो राजाओं के बीच की लड़ाई न होकर दो मजहब या धर्मों के बीच की लड़ाई थी। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। तब आपको पलटकर इतिहास को पढ़ना जरूरी हो जाएगा। सियासत में कोई नेता औरंगजेब की तरफदारी कर दे और दूसरे नेता औरंगजेब को आज की सारी समस्याओं की जड़ बताने लगे तो थोड़ा ठहर कर सोचना जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात, मौजूदा वक्त के भारतीय मुसलमानों का नायक औरंगजेब नहीं है, मगर औरंगजेब ही सारी समस्याओं की जड़ है, यह भी सही नहीं है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तुलना औरंगजेब से की। उन्होंने बयान दिया है कि जब औरंगजेब का हिंदू विरोधी विचारधारा नहीं चली, वो हिंदुओं को खत्म करते करते खत्म हो गया, तो ये कौन? सियासत आपको बार बार इसमें उलझाएगी। कम से कम वक्त निकालकर थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने एक बयान दिया और उस बयान में कुछ तथ्य थे। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप वाराणसी में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को दो हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। उसके बाद उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई करते हुए उन्हें सदन से एक सत्र के लिए निकाल दिया गया, उनका निलंबन कर दिया गया। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोजाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा करके वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह निलंबन की कार्यवाही क्या सच को छिपा लेगी। इस पर बहस शुरू हो गई। बहस इतनी भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी पूरी बहस में कूद पड़ी और अगुवाई की योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सदन में फिर से वही भाषा बोली जो संत को कभी शोभा नहीं देती। इलाज कराने वाली, कमबख्त वाली और तमाम तरह की टिप्पणियां कैसे योगी आदित्यनाथ ने की, जरा सुनिएगा। ये समाजवादी पार्टी का नेता घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसके बाद यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। पहली सूचना और पहला तथ्य आपको यह सोचना होगा, क्या मुगल काल या मुगल के पहले, दिल्ली सल्तनत या उसके पहले ये सारी लड़ाइयां क्या धर्म की लड़ाई थी? पहली बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। फिर हर्यंक वंश का बिंबिसार, उसकी हत्या किसने की? उसके बेटे ने की। वहां फिर मजहब कहां खड़ा होगा? क्या इस देश में पुराने इतिहास में किसी राजाओं की हत्या उनके परिवार के लोगों ने नहीं की? दूसरा तथ्य, क्या तुर्कों का आक्रमण जब भारत में हुआ तो भारत के जितने हिंदू राजा थे वो एक थे? क्या वो आपस में नहीं लड़ते थे? क्या विदेश से दूसरे देश के आक्रमणकारियों को बुलाने में
अपने ही देश के सो कॉल्ड हिंदू राजाओं की भूमिका नहीं थी? राणा सांगा ने किसको बुलाया और किसके खिलाफ बुलाया? अब एक और तथ्य, 18 जून 1576 को लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने मुगलों की फौज की अगुवाई अकबर नहीं बल्कि आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। वहीं महाराणा प्रताप ने हाकिम खान सूरी को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई क्या हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? अब अगले तथ्य की ओर चलिए। शिवाजी औरंगजेब। शिवाजी को लगातार दक्षिणपंथी खेमा हिंदू राजा की तरफ से घोषित करता है। अभी इस मामले में भी शिवाजी के लिए जो एक कविता हिंदी के कवि ने बढ़ा चढ़ाकर लिख दी, वो पढ़ गया कि अगर शिवाजी न होते तो सबकी सुन्नत हो गई होती। लेकिन क्या यह सच है? क्या शिवाजी केवल हिंदुओं की पैरोकारी कर रहे थे? गोविंद पंसारे की एक किताब है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और कभी फुर्सत में शिवाजी के बारे में फिर से आपको बताऊंगा कि शिवाजी कोई हिंदूवादी राजा नहीं थे। शिवाजी तो वो थे जिनका राज तिलक करने से कोई मना कर रहा था। विस्तार में फिर कभी बात करूंगा। जरा पूछिएगा कि क्या मुसलमान थे जो राज तिलक करने से मना किए। अब जरा आइए मूल बिंदु पर। शिवाजी की तरफ से कौन कौन लड़ रहा था, एक छोटी सी सूची आपके सामने। दौलत खान, शिवाजी का नौसैनिक एडमिरल। नूर खान बेग, शिवाजी का प्रथम सरदार। इब्राहिम खान, शिवाजी का नौसैनिक कमांडर। सिद्दी हिलाल, कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी की सहायता करने वाला। हैदर अली कोहारी, इस्लामी विद्वान और योद्धा, जिसने शिवाजी के सचिव के रूप में भी काम किया। अब आते हैं औरंगजेब पर। औरंगजेब के लिए मैंने बताया कि मुगलों में ऐसा नहीं है कि कोई आज औरंगजेब को बहुत चाहता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस जिस तरह से हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति करती है, और बार बार योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ऐसा बयान देते हैं गोया आज का भी दुश्मन औरंगजेब हो। एक वानगी देखिए कि कितनी बार ये लोग औरंगजेब का नाम लेते हैं। औरंगजेब, 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 औरंगजेब। अब जरा औरंगजेब के बारे में जानिए। हम कोई बचाव नहीं करना चाहते कि औरंगजेब अच्छा था बुरा था, या जो लोग लड़ रहे थे वो देश के लिए लड़ रहे थे या धर्म के लिए लड़ रहे थे, मुझे नहीं पता। मैं इतिहास में जाकर के केवल ये बात कहना चाहता हूं कि ये मजहब और धर्म की लड़ाई थी क्या, इसको जरा आप ठहर कर सोचिए। कहीं ये दो राजाओं की लड़ाइयां तो नहीं थी? और जब मुगल नहीं थे तब भी यहां के लोग लड़ रहे थे। जब यहां आपस में ही एक राजा दूसरे राजा को मार रहा था, वो धर्म के लिए नहीं लड़ रहा था। औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा इतिहास आपसे साझा करते हैं। औरंगजेब ने तकरीबन 49 साल तक इस मुल्क के 15 करोड़ लोगों पर राज किया, लेकिन उसे भुलाया नहीं जा रहा। उसका राज सबसे विवादित राजों में से एक है। बाबर की औलादें, औरंगजेब की औलादें, ये टर्म प्रयोग करने वाले लोग कोशिश करते हैं बीजेपी आरएसएस के खेमे में खड़े होकर कि इस देश के मुसलमानों को बार बार उस तरफ ले जाया जाए जिससे वो औरंगजेब और बाबर की औलादें कह सके। वो कहते हैं कि हम अब्दुल हमीद की और अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों के पक्षधर हैं। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि जब वीर अब्दुल हमीद उनके नाम पर रखे गए स्कूल का नाम बदला गया तो बीजेपी ने क्यों सवाल नहीं उठाया? क्यों किसी अखिलेश यादव को ही बोलना पड़ा? बीबीसी के एक लेख में बताते हैं कि इतिहासकार ऑड्रे ट्रुस्के ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा है कि हिंदू राष्ट्रवादियों का मानना है कि मुसलमानों ने सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं पर अत्याचार किए, इसलिए अतीत के प्रतिशोध के रूप में आज भी उन पर अत्याचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का नाम एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वर्तमान मुसलमानों के खिलाफ नफरत करना और हिंसा का इस्तेमाल करना स्वीकार्य है। इतिहासकार नदीम रिजावी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मध्यकालीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि औरंगजेब भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बदनाम करने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक नाम है जो हाल के वर्षों में हिंदू भीड़ की हिंसा का शिकार हो रहे हैं।
सदियों से बेहद कम सबूतों के आधार पर कट्टर और दुष्ट औरंगजेब के मिथक को फैलाया गया। औरंगजेब की कई गलत धारणाएं आज भी लोगों के जहन को खराब करती हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि उसने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया और हजारों मंदिरों को नष्ट किया। जैसे टीवी डिबेट में एक एंकर ये बोल पड़ा कि कई कुंटल जनेऊ जब तक कटवा नहीं लेता था तब तक वो नाश्ता नहीं करता था। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एक बड़ा तार्किक सा सवाल पूछ दिया कि इतने कुंटल जनेऊ इतने लोगों का हुआ, आबादी इतनी थी, तो फिर कितने लोग मारे गए, कितने बचे? छोटी सी क्लिप है, जरा सुनिएगा। आपने कहा कि वो 1.25 मन जनेऊ रोजाना उतार के देख लेता था, इतने लोगों की हत्या करके तब खाना खाता था। अगर एक जनेऊ का वजन 5 ग्राम मान लिया जाए तो 10,000 लोगों की हत्या रोजाना करवाता था। 49 साल तक औरंगजेब देश का शासक रहा। 49 साल में उसने 20 करोड़ लोगों की हत्या कराई होगी, जबकि उस समय पूरे भारत की आबादी 15 करोड़ थी। अब इस तरह के भ्रम फैलाने वाली बातें जो कही जा रही है, इनका इतिहास से क्या लेना देना है? अब डॉक्टर कपिल कुमार ईमानदारी से बता दें कि क्या ये ऐतिहासिक तथ्य है जो विद्यानाथ झा जी ने बोला है? अब लौटिए जरा अपने इतिहास की तरफ। अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री रश्के की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में बताया गया कि यह तर्क गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए ध्वस्त कराया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। रश्के, जो कि न्यूयॉर्क के रूटजर्स विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया इतिहास पढ़ाती हैं, लिखती हैं कि औरंगजेब की इस छवि के पीछे अंग्रेजों के जमाने के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू मुसलमान वैमनस्य को बढ़ावा देते थे। इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगजेब का शासन 20 साल कम हुआ होता तो उनका आधुनिक इतिहासकारों ने अलग ढंग से आकलन किया होता। आलोचक कहते हैं कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को नष्ट कर दिया, लेकिन यह स्वीकार नहीं करते कि उसने हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए कई आदेश जारी किए और ब्राह्मणों को वजीफा और जमीन दी। अब ये इतिहास की बातें हैं। अब मौजूदा वक्त में बीजेपी और दक्षिणपंथी खेमा आपको यह भी बताएगा कि गलत इतिहास लिखा गया, कम्युनिस्टों ने लिख दिया, वामपंथियों ने लिख दिया, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। उसकी एक छोटी सी सूची आप देख लीजिए। वो इस बात की निंदा करते हैं कि उसने होली के उत्सव को प्रतिबंधित किया, लेकिन यह उल्लेख नहीं करते कि उसने मुहर्रम और ईद के त्योहारों पर भी रोक लगाई। वे इस बात को पूरी तरह से छोड़ देते हैं कि औरंगजेब ने स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर हिंदू तपस्वियों की सलाह ली थी और अपने प्रशासन में किसी पूर्ववर्ती मुगल शासन की तुलना में सबसे ज्यादा हिंदुओं को नियुक्त करने वाले शासक का नाम था औरंगजेब। द प्रिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक, जिसमें अल्प ज्ञात तथ्य औरंगजेब के पास अकबर से अधिक राजपूत प्रशासक थे, इस लेख में बताया गया है कि अकबर के काल की तुलना में औरंगजेब के प्रशासन में राजपूत मनसबदारों की संख्या में वृद्धि और शाहजहां के अधीन उनके 24% थे बढ़कर 1689 में 33% होने की व्याख्या एक नई पेचीदा सवाल खड़े करती है। औरंगजेब द्वारा विभिन्न हिंदू धार्मिक संस्थाओं अर्थात मंदिरों, मठों, ब्राह्मणों और पुजारियों को दिए गए अनुदानों के संरक्षण के कुछ तथ्य आपके सामने ये लेख पेश करता है। मथुरा, बनारस, गया, गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर मंदिरों को भूमि अनुदान का नवीनीकरण किया गया, जबकि सम्राट ने आगरा के महाबतेश्वर मंदिर समेत कई मंदिरों में नवदीप के लिए घी दान करने के लिए जाना जाता है। देहरादून स्थित सिख गुरुद्वारे में उपहार भेंट किए। राजस्थान के दस्तावेजों में सूचीबद्ध मददे माश अनुदान परगना डीडवाना सरकार नागौर में नागपंथी योगियों के मठ तक जारी रहा। परगना सिवाना में गणेश भारती फकीर और उनके उत्तराधिकारियों को भी अनुदान दिया गया और निर्देश दिया गया कि फकीर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए ताकि वह इस सल्तनत के लिए प्रार्थना कर सके। साल 1704 में वृंदावन दस्तावेज में एक परवाना का उल्लेख है, जिसमें वृंदावन की स्थापना करने वाले और ब्रज भूमि में तीर्थ स्थलों की स्थापना करने वाले चैतन्य गोसाई के अधिकारों को मंजूरी दी गई थी और ब्रजानंद गोसाई को संप्रदाय के अनुयायियों से खर्ज सादिर व वारिद के नाम पर शुल्क प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। यानी प्रत्येक गांव से मेहमानों और यात्रियों पर होने वाला खर्च वास्तव में यह ब्रजानंद गोसाई और उनके वैष्णव अनुयायियों के लाभ के लिए एक सरकारी कर था। औरंगजेब द्वारा मंदिरों को संरक्षण देने में कोई संदेह नहीं है। औरंगजेब ने बनारस के पुजारियों को एक चार्टर दिया जिसमें पुराने मंदिरों को न गिराने, ब्राह्मणों व दूसरे हिंदुओं को परेशान न करने का उल्लेख था। साल 1666 ईस्वी में जजिया लगाया, बनारस में जजिया लगा। औरंगजेब कैसा शासक था इसे ऐसे भी समझें कि उसके पूर्व के मुगल शासकों ने
झरोखा दर्शन और बादशाह के सामने किए जाने वाले सजदों को भी बंद कर दिया। औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि पूर्व की तुलना में बहुत ज्यादा थी, 31.6%। राजपूतों के प्रति नीति को 1665 ईस्वी में सामान्य तौर पर शाही खानदान को मिलने वाले दक्षिण के सूबे का भार जयसिंह को सौंपा गया। इससे आप समझे कि वो जो जयसिंह था वो कौन था जो औरंगजेब के साथ खड़ा था। मुसलमानों और सवर्ण हिंदुओं के बीच इस एकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकबर के बाद कोई भी मुगल बादशाह मुस्लिम मां से पैदा नहीं हुआ। कई उच्च जाति के हिंदुओं ने मुस्लिम शासकों की ईमानदारी से सेवा की। बाबर द्वारा स्थापित मुगल शासन, जिसे हिंदू राजाओं के एक वर्ग द्वारा भारत पर कब्जा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, उच्च जाति के हिंदुओं का भी शासन था और इस बात को लेकर विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है। भाजपाई कई बार यह भी कहते हैं कि जब वह ओरिजिनल नहीं था, वो हिंदू निकला, तो यह सोचना होगा कि जो लोग अकबर से लेकर औरंगजेब तक, बाबर से लेकर हुमायूं तक जितने भी आक्रमणकारी या यहां के राजा हुए, उनके साथ तो ढेर सारे हिंदू खड़े थे और सब अपनी तलवारें गिरवी रख करके कैसे वहां मनसबदारी कर रहे थे। आज उनके खिलाफ नफरत उसी प्रतिशत में क्यों नहीं है जिनके वारिस आज भी कई जगहों पर बीजेपी के साथ खड़े हैं? नाम लेने पे विवाद बढ़ सकता है। जितना खराब औरंगजेब है, उसका साथ देने वाला हिंदू तो उससे ज्यादा खराब होना चाहिए, क्योंकि हिंदू बटा तो कैसे कटा। मगर सवाल यह कि कौन सा हिंदू बटा, कौन गया औरंगजेब के साथ, कौन था अकबर के साथ? भाजपा और आरएसएस को इसका भी जवाब देना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि औरंगजेब एक राजा था, जैसे बाकी राजा थे। राजा राजा से लड़ रहा था, वो जितना अच्छा उतना खराब राजा के पैमाने पर है, उसका विश्लेषण होना चाहिए। वो महान नहीं था, वो आक्रमणकारी था, वो हमलावर था, वो हिंसक था। सिखों पर किए गए उसके अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं और उसे कोई महान नहीं बताता है। आज भी मैं फिर से कह रहा हूं, आज भी कोई मुसलमान औरंगजेब को ऐसे महान नहीं बताएगा, लेकिन भाजपा और आरएसएस आज के मुसलमानों के खिलाफ जो नैरेटिव है उसे चलाने के लिए बार बार औरंगजेब का जिक्र आपके बीच में ले आएगी। ये दीगर बात है कि वो औरंगजेब को सिलेबस से हटाना चाहती है ताकि मुगल काल को विद्यार्थी पढ़े नहीं, लेकिन उसे यह भी पता है कि अगर सब भूल गए औरंगजेब को तो हिंदू और मुसलमान की राजनीति फिर कैसे चलेगी। इसलिए खुद बीजेपी वाले बार बार जिक्र करते हैं, कोई बयान अबू असीम आजमी जैसा एक आ जाए, फिर पूरे टाइम टेलीविजन डिबेट किस पर होगी वो आप भी जानते हैं। अब जरा एक बात का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ये भाषा बोली कि अगर न हो तो उसे एक बार उत्तर प्रदेश बुला लीजिए, हम इलाज कर देंगे। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ये कौन सी भाषा है? कौन सा इलाज मुख्यमंत्री करना चाहते हैं? कितने बलात्कारियों का, दंगाइयों का, आतताइयों का, अपराधियों का इलाज कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया? योगी आदित्यनाथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हैं। अब मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जरिए योगी आदित्यनाथ से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक सलाह देते हुए अपने लेख में लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी जरा गौर से सुनिए, आपके चहेते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसके विचार के आप खिलाफ हैं, वो राम मनोहर लोहिया जो वंचित शोषित कमेरा की आवाज बनते हैं, वही लोहिया क्या आपको कहते हैं, जरा सुनिए। 3 अक्टूबर 1963 को हैदराबाद में हिंदू और मुसलमान विषय पर एक भाषण देते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं, हिंदू और मुसलमान हैदराबाद में करीब करीब बराबर हैं। हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान इन दो सवालों को लेकर दिमाग सुधर पाए तो गजब हो जाए। दिमाग सुधारने के लिए मेरी राय में सबसे बड़ी चीज है वह नजर, जिससे इतिहास की तरफ देखा जाता है। वैसे तो हिंदू मुसलमान में फर्क धर्म का है, लेकिन उस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। हिंदू चाहे जितना उदार हो जाए और फिर भी अपने राम और कृष्ण को मोहम्मद से थोड़ा
अच्छा समझेगा ही। और मुसलमान चाहे जितना उदार हो जाए, अपने मोहम्मद को राम और कृष्ण थोड़ा अच्छा समझेगा ही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। 19-20 से ज्यादा का फर्क न रहे तो दोनों का मन ठीक हो सकता है। इतना ही मुझे धर्म के बारे में कहना है। असल चीज है इतिहास पर कौन सी नजर रखें, क्योंकि आखिर जब हम हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो हवा में नहीं, अरब के मुसलमान की नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान तो आखिरकार हिंदू का भाई है, अरब का मुसलमान तो है नहीं। जब रिश्ता नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे, 2 दिन रह जाएं तो कुढ़ने लग जाएंगे, एक दूसरे को गाली नहीं दे पाएंगे। आमतौर से जो भ्रम हिंदू और मुसलमान दोनों के मन में है वह यह है, गौर से योगी आदित्यनाथ जी आप सुनिएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या कह रहे हैं। आमतौर से जो भ्रम हिंदू और मुसलमान दोनों के मन में है वह यह है कि हिंदू सोचता है पिछले 700-800 बरस तो मुसलमानों का राज रहा, मुसलमानों ने जुल्म किया और अत्याचार किया, और मुसलमान सोचता है चाहे वह गरीब से गरीब क्यों ना हो कि 700-800 बरस तक हमारा राज था, अब हमको बुरे दिन देखने होंगे। हिंदू और मुसलमान दोनों के मन में गलत फहमियां धंसी हुई हैं, यह सच्ची नहीं है। अगर सच्ची होती तो इस पर मैं कुछ नहीं कहता। असलियत यह है कि पिछले 700-800 बरस से मुसलमान ने मुसलमानों को मारा है, कोई रूहानी अर्थ में नहीं, जिस्मानी अर्थ में मारा है। तैमूर लंग आता जब 4-5 लाख आदमियों का कत्ल करता है तो उनमें से 3 लाख तो मुसलमान थे, पठान मुसलमान थे जिनका कत्ल किया। कत्ल करने वाले मुगल मुसलमान थे। यह चीज अगर मुसलमानों के घर घर में पहुंच जाए तो मुगल मुसलमान ने पठान मुसलमान का कत्ल किया और कभी अफ्रीकी मुसलमान ने मुगल मुसलमान का किया, तो पिछले 700 बरस का वाकया लोगों के सामने अच्छी तरह से आने लग जाएगा कि यह हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, यह तो देशी परदेशी का है। सबसे पहले अरब के या कहीं और के मुसलमान आए, वे परदेशी थे, उन्होंने यहाँ के राज को खत्म किया, फिर वे धीरे धीरे 100-50 बरस में देशी बने। लेकिन जब वे देशी बन गए तो फिर दूसरे लहर परदेशियों की आई, जिन्होंने इन देशी मुसलमानों को उसी तरह कत्ल किया जिस तरह से हिंदुओं को। फिर वे परदेशी भी 100-50 बरस में देशी बन गए और फिर दूसरी लहर आई। हमारे मुल्क की तकदीर इतनी खराब रही है कि पिछले 700-800 बरस में देसी तो रहा है नपुंसक और परदेसी रहा है लुटेरा, या समझो जंगली। 700-800 बरस के इतिहास का यही है सिलसिला। तो डियर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र आप कर रहे थे वही क्या सोचते हैं? वह भी आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि इस देश की लड़ाई पिछले 700-800 बरस की हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। मैं भी आपसे यही गुजारिश करता हूं कि थोड़ा इतिहास को पढ़ा जाए और कृपया इन लड़ाइयों को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाकर न पेश किया जाए। कोई राजा अच्छा है या बुरा है उसका मूल्यांकन राजा के तौर पर हो। जाते जाते केवल इतना ही, इतिहास को इतिहास की नजर से पढ़ें, मूल्यांकन करें, समझें। ये धर्म और मजहब बचाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये अपने राज के लिए लड़ रहे थे और आज भी राज के लिए ही आपको लड़ाना चाहते हैं। इसलिए खूब किताबें पढ़ें, विचार करें और सब कुछ जान परख के अपनी नजरिए को विकसित करें। इस देश के मुसलमान बुनियादी तौर पर जहां परेशान है उस पर बात हो, वहीं हिंदू भी परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और इन तमाम सवालों पर बात हो, सबकी भागीदारी हो, तभी ये मुल्क सबका बनेगा। मगर इतिहास को अगर सांप्रदायिकता की नजर से पढ़ा जाएगा तो कल के जख्म नए जख्म देंगे और फिर जख्मों से लहूलुहान आम लोग मारे जाएंगे। गुजारिश केवल इतनी कि आज अकबर, औरंगजेब, राणा प्रताप, शिवाजी इस चक्कर में पड़कर आप अपने बुनियादी सवाल तो नहीं भूल रहे। और दूसरी बात, क्या राजाओं की लड़ाई को राजाओं की लड़ाई की बजाय मजहब और धर्म की लड़ाई वाली परिभाषा में आप ट्रैप में तो नहीं आ रहे? इसलिए खूब इतिहास की किताबों को पढ़ें। अपने मन वाला इतिहास अच्छा और दूसरे मन वाला इतिहास गलत है, इससे बचें, क्योंकि राजाओं का इतिहास राजाओं का रहा। जिसकी तलवार जिसके सामने खिंचनी थी खिंची और जब झुकनी थी तो झुकी। राजा के सामने प्रजा कहां थी, न तब किसी को चिंता थी
न अब किसी को चिंता है। इसलिए प्रजा की बात हो जो अब जनता बन चुकी है, और ऐसे राजाओं से बचें जो आपको किसी और दिशा में दिखाकर खुद तो मलाई खाएं और आपके बच्चों को कुछ भी न मिले। इसलिए बहुत ठहर कर सोचें, सांप्रदायिकता से बचें और खूब किताबें पढ़ें। इन सारी विषयों पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी टिप्पणी हमसे साझा करिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा पैगाम पहुंचे, कलम और किताब जीते, सांप्रदायिकता और हिंसा हारे। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।